गणेशाय नमः। मैं इस भागवत महापुराण को नमस्कार करती हूँ। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण वासुदेवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तोलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में से दयापरायण सनकादि देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सत्य श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादियों की बताई थी। सौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादिक के साथ सहयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता आतुर क्यों हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और श्वेतबंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच यानी भाग भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उद्भवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त है, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोभ कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ कोई योगी है, ना सिद्धि है, ना ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दानव दल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देवी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा देकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती, कहीं उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दूर से ये सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश
उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महाराज श्री, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों का सर्वदा नष्ट करने वाले हैं। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और बैराग नामक मेरे 2 पुत्र हैं। समय फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा शोभित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझसे शांति प्रदान करेंगे। आज हमने भागवत कथा में जो पढ़ा और समझा उसका मैं विस्तार आपको अपने शब्दों में बताना चाहूँगी। आज हमारे सभी भाई बहन सभी लोग बहुत दुखी हैं, दृढ़ हैं दुख से। उनका दुख कैसे दूर हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस कलयुग काल में सभी लोग जहाँ तरह तरह के विषय विकारों में फंसे हुए हैं, जिससे उनको आत्मिक शांति नहीं मिल पा रही है। आज जो अध्याय हमने पढ़ा है उसमें यही बताया है कि भक्ति तो सर्वत्र फैली हुई है, परंतु धर्म और ज्ञान की अभी कमी है। अगर हम गीता का पाठ करते हैं तो इससे हमें मन को शांति मिलती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा मन धार्मिक कार्यों में लगता है, धर्म की राह पर हम चलते हैं और इसके श्रवण मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़िए और हमारी भगवत गीता के साथ मिलकर इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, जिससे मानव जाति का उद्धार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यही विश्राम लेंगे।